जय हिंद राष्ट्र। कर्नाटक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि अजान से किसी को कोई व्यवधान नहीं पड़ता। माननीय न्यायालय को ध्यान है कि नहीं पता नहीं। ब्रिटिश पीरियड में भारत के कुछ प्रोविंस हुआ करते थे, उसमें एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। इसके अंतर्गत लाहौर में, कराची में न्यायालय हुआ करते थे। उन न्यायालयों का तिया पांचा हो गया, बाजा बज गया। न्यायाधीश, न्याय की सारी व्यवस्था लदड़ बदड़ भाग के अमृतसर आ गए। क्यों? क्योंकि व्यवधान नहीं पड़ा था। ये बात यदि न्यायाधीश नहीं समझ सकते तो इसका मतलब न्यायाधीश के पास जो वर्तमान में घटित हो रहा है उसकी जानकारियां कम है, या उनकी वाणी मूक कर दी गई है। आखिर अजान है क्या? अजान हय्या अलल फलाह, तरक्की की राह पर आओ, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई भी पूज्य सिवा अल्लाह के और मोहम्मद उसका रसूल है। ये बड़ी सहज चीज दिखाई देती है आपको। इसे इस तरह से समझिए कि कजियात चलती थी पहले, काजी हुआ करते थे शहर में और इस्लामी विषयों पर वो फैसले देते थे। कोई कजियात फैसला दे रही है कि हाई कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सेशन को, सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है इस्लामी विषयों पर काम करने का। इस्लामी लोग बाहर कहीं कोई व्यवस्था के लिए नहीं जा सकते। आप पर कैसी गुजरेगी? ये बेसिकली ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि कोई भी पूजनीय वस्तु नहीं है, पूजनीय सत्ता नहीं है, किसी की भी आराधना नहीं हो सकती। सवाल इसका नहीं कि आप मूर्ति पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आप नहीं करते आर्य समाजिए तो भी आप गलत हैं। सिर्फ अल्लाह की स्तुति उपासना हो सकती है, किसी अन्य की कुछ नहीं की जा सकती। यानी जो एक अरबी मानसिकता है उसके ढंग से जो कुछ सोचा गया है उसी के हिसाब से दुनिया को देखना, उसी खिड़की से आसमान देखना। आप कुछ और करना चाहेंगे तो आपको नहीं करने दिया जाएगा। इस मानसिकता के कारण को आपको लगता है कि ये चिंता का विषय नहीं है। यदि आप इसे चिंता का विषय नहीं समझते तो फिर ये समझिए कि न्याय व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी, जो भी संविधान हमारा बना है, उसका आधार, क्षमा करेंगे मुझे इसकी समझ नहीं है, नेट ऑन था तो शुरू हो गई ब्यूरोक्रेसी सुनते। इसका आधार यह है कि समाज में, सभ्य समाज के जो नियम हैं कि हम सब बराबर हैं, हम सबके अधिकार समान हैं,
स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं, इसके आधार पर हमने नियम बनाए हैं। परंपराओं की जगह दी गई है, ऐसा नहीं कि परंपराओं को जगह नहीं दी गई है, मगर परंपराओं को जगह देते समय इसका ध्यान रखा गया है या इसकी व्यवस्था की गई है कि वो परंपराएं मनुष्यों के जो अधिकार हैं, मानवाधिकार है, उनके खिलाफ न खड़े हो जाए। इसीलिए बरसों बाद 3 तलाक वर्जित कर दिया गया। कोर्ट ने किया, एक बॉर्डर कोर्ट है जिसने कह दिया कि 3 तलाक से नहीं रोका जा सकता, निकाह से, मुसलमानों के एक से अधिक निकाह से नहीं रोका जा सकता। परंपराएं गौण है, मानवाधिकार प्रथम है, इसका ध्यान रखा गया। तो ये जो अजान है, ये अजान बेसिकली मानवाधिकारों के खिलाफ है। मुझे क्या अधिकार है कि ये कहूं कि तुम वैष्णव हो तो तुम गलत हो, या तुम शैव हो तो तुम ठीक नहीं हो, या तुम शाक्त हो तो तुम्हारी इच्छा, तुम जिस प्रकार से पूजा करते हो मैं उससे सहमत नहीं हूं तो तुम गलत हो। इसी तरह से मुशरिकों को, यानी जो लोग ईश्वर में उसकी विभिन्न सत्ताओं की उपासना करते हैं, आप कौन है तय करने वाले कि गलत है? मगर यहां तो प्रारंभ भी इस बात से है कि नहीं है पूजनी उसके सिवा, अल्लाह के सिवा, बाकी सबके ऐसी तैसी। और ये दिन में 5 बार धुंध मचा के हो रहा है, हाय हाय मच रही है जगह जगह। तो इस बात को तो आपको समझना ही चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये चीज क्षम्य है, सहनीय है, तो आप उन लोगों के जो सभ्य समाज के अधिकार हैं, सभ्य समाज ने नियम बनाए हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। आप पर क्या दबाव है? आप सुरक्षित बंगलों में पुलिस प्रशासन के पहरे से घिरे हुए सुरक्षित क्षेत्रों में रहते हैं। आप मनुष्य के, मानवों के अधिकारों का हनन कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और ऐसे ऊटपटांग मशवरे देना, ऐसे ऊटपटांग निर्णय दे देना, उसके परिणाम क्या होते हैं आपको अंदाजा है? बड़े पैमाने पर भारत की जनसांख्यिकी को परिवर्तित करने के काम चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक लंबा स्टेटमेंट आया है कि दाऊद कंपनी, नवाब मलिक, फलाने धमाके डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। बंबई की डेमोग्राफी बदल रही है। बड़े पैमाने पर बांग्लादेशी, रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पास इसकी आंच नहीं आएगी? अगर लगता है तो समझना चाहिए कि लाहौर के कोर्ट का क्या हुआ, कराची के कोर्ट्स का क्या हुआ। वहां थाने थे, वहां प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, पुलिस थी, कचहरी थी, डीएम का ऑफिस था, कमिश्नर का ऑफिस था। उन सब का क्या हुआ? उन सबको टेक ओवर कर लिया गया। जिन कानूनों के आधार पर आप संचालन करते थे, या आपके पूर्वज संचालन करते थे, या आपके पूर्ववर्ती लोग संचालन करते थे, उन नियमों को फाड़ के फेंक दिया गया, धता बता दिया गया। नए सिरे से उन्होंने सारा सिस्टम तय किया। हम सबको वहां से छोड़ कर आना पड़ा। कारण यही अजान को इग्नोर करते रहे। अल्लाह की फलाह में आओ, भला के लिए अल्लाह की पनाह में आओ। अल्लाह के अलावा पूजनी नहीं है, इसको चुनौती नहीं दी हमने। उसको चुनौती न देने का परिणाम है राष्ट्र में ऐसे बहुत सारे लोग जो राष्ट्र को हानि पहुंचाते हैं, राष्ट्र के नियमों के खिलाफ हैं। ठगों का हमने उन्मूलन किया, पिंडारियों का हमने उन्मूलन किया, नरबली की प्रथाएं थी उनको समाप्त किया, बल्कि बलि प्रथा भी बड़े पैमाने पर समाप्त कर दी गई हिंदुओं में से। इस्लामियों की कुर्बानी पर कोई आवाज नहीं आई। जिस मानसिकता से कुर्बानी होती है, उसी जैसी मानसिकता से तो बलि दी जाती थी। मैं अपने जिस नगर से हूं, काशीपुर, वहां पहले बलि होती थी। भगवती का मंदिर है, उसमें बलि होती थी, बलि बंद करती थी।
पहाड़ों में बहुत सारे स्थानों पर बलि हुआ करती थी, अब नहीं होती। बकरा एक झटके से मरता है, ज्यादा कष्ट होता है, और रेत रेत के मारा जाता है, कुर्बानी दी जाती है तो उसे कम कष्ट होता है। जो पशुओं के पाशविकता को रोकने के नाम पर मंदिरों में बलियां बंद कर दी गई, ये इस हद तक है कि कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट में बलि दी जाती है दशहरे पर। जो नए कैडेट्स आते हैं, नए सेकंड लेफ्टिनेंट बनते हैं, उनको बलि देनी पड़ती है। उसके खिलाफ कोर्ट में लोग चले गए थे। कर्नल्स ने बिल्कुल कड़क ढंग से जवाब दिया कि हमारी परंपराएं, इन परंपराओं को हम आपसे नहीं सीखेंगे, हम सेना के लोग हैं, हमारी अपनी परंपराएं हैं, आप इसमें हस्तक्षेप करते हैं। कुर्बानी पर आपको कुछ नहीं सोचता, इस्लामियों के सामने मुंह में दही जम जाता है, जबान बिल्ली ले जाती है, कुछ भी आपको नहीं लगता। क्यों? क्या चल रहा है? और इस्लामी को दबे पांव चुपचाप खामोशी से चलने वाले लोग नहीं हैं, नगाड़े बजाकर बात कर रहे हैं। उनके सभ्यताओं, सब सर्वाधिक शिष्ट शालीन माने जाने वाले लोग भी हमारे उद्धत लोगों से ज्यादा उपद्रवी हैं। अली मियां नदवी सऊदी अरब के जद्दा में गए थे, वहां उन्होंने स्पीच दी है, जो सबसे ज्यादा शिष्ट माने जाते हैं, शालीन माने जाते हैं, उनकी स्पीच है ये कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी फर्ज नहीं है, मगर चूंकि इससे काफिरों को तकलीफ पहुंचती है, इसलिए हम मुसलमान गाय की कुर्बानी जारी रखें। इस जुमले के पीछे अफगानिस्तान से इंडोनेशिया, मलेशिया तक छोटे छोटे ढेरों सारे देशों में से हिंदुओं को निकाल देने की व्यथा कथा छिपी है। अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, इंडोनेशिया गया, थाईलैंड गया, थाईलैंड क्षमा करेंगे गलत भूल गया, मलेशिया गया, थाईलैंड का भी अब हशर ये होने वाला है। आपको ध्यान होगा थाईलैंड के बार्स में, रेस्टोरेंट्स में बम फेंके गए, उसकी विदेशी यात्री ना आए, उसकी अर्थव्यवस्था भंग हो, इस्लामी वर्चस्व बढ़े, इसका काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। अफगानिस्तान के बाद कश्मीर की दुर्गति हुई, कश्मीर के बाद जम्मू को बुरी तरह से घेर लिया गया है, हिमाचल, उत्तराखंड, पूरा हिमालयन बेल्ट, इसको इस्लामी डोमिनेट करना चाहते हैं। इसका जो प्रारंभिक कार्य है वो नमाज है, अजान है, ये एक रचना है, एक प्रक्रिया है, एक जकड़बंदी है, एक मकड़ जाल है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं सोचेंगे तो कर्नाटक, उत्तर भारतीय लोगों को इसका अंदाजा नहीं है कि कर्नाटक का इस्लामीकरण उत्तर भारत से पहले हो चुका है। कर्नाटक में इस्लामी समस्या बड़ी पुरानी है, तमिलनाडु में इस्लामी समस्या बड़ी पुरानी है, केरल में इस्लामी समस्या बड़ी पुरानी है, लंबे समय से। टीपू सुल्तान कहां का था? यही कर्नाटक तो है, जिसने हजारों हिंदुओं को मारा, मूर्ति पूजा खत्म करने के लिए भयानक अत्याचार किए। ये बात कर्नाटक हाईकोर्ट को बताने के लिए एक उत्तर भारत का व्यक्ति बताएगा, उसको आवाज देनी पड़ेगी। आपको इसकी समझ नहीं है, ये क्या है? लगातार ये कार्य चल रहा है। 21वीं सदी, पिछली सदी में उन लोगों का नारा था कि हमारी अगली सदी हमारी है, और वो उस पर कायम है, सादिक हैं, उसकी मेहनत कर रहे हैं। गौतम राजपूत पंतनगर विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला भ्रष्ट हुआ, मुसलमान बना, अभी उसका 2-3 साल पहले उसका पूरा कुचक्र पकड़ा गया है। 5000 से अधिक लोग उसने भ्रष्ट किए।
हिंदुओं को मुसलमान बनाया और उन सारे मुसलमानों की व्यवस्था की। किसी की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुलवाई तो किसी की नौकरी कराई तो किसी लड़की किसी से शादी कराई, लगातार काम किए। और उसके इस कुचक्रों को संभालने वाले 100 से अधिक लोग हैं इस काम में, सारे के सारे 50 करोड़ से ऊपर के लोग हैं। हिमालयन ड्रग वाला पैसा देता है, दुनिया भर के लोग इनको पैसा देते हैं। सवाल इसका है ही नहीं, 5,000 किए ना बहुत है, ऐसे सैकड़ों लोग लगे हैं भारत को पूरी तरह से परिवर्तित करने में। लगातार एक मानस काम कर रहा है जो कुफ्र को खत्म करना है, शिर्क को खत्म करना है। उस कुफ्र और शिर्क को खत्म करने के खिलाफ जो तूर बेगुल बजा रहे हैं लोग, जो नाद कर रहे हैं, उसका नाम अजान है। उसके कारण किसी को कोई समस्या नहीं होती। अगर ये धारणा आपकी है, आप इस तरह से सोच रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भविष्य को देख नहीं पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की, राजस्थान की कोर्ट्स ने सवाल किए हैं कि आर्य समाज को शादियां कराने का क्या राइट है। हिंदू बनाने का क्या अधिकार है। ब्रिटिश पीरियड से हिंदू महासभा को और आर्य समाज को, ब्रिटिश पीरियड से इन दोनों संस्थाओं को इस अधिकृत किया गया है कि ये अपने धर्म प्रचार करेंगे और शुद्धियां करेंगे, हिंदू महासभा और आर्य समाज दोनों। अभी बात इतनी पुरानी हो गई है, 100 साल पहले, 125 साल पहले, 110 साल पहले या 90 साल पहले उस समय के जो आदेश हैं ब्रिटिश कोर्ट्स के, वॉयसराय के, वो आदेश किसके पास रखें, पहले वो निकाल के लाओ, इन्हें प्रमाणित कराओ। इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हिंदू अपनी कोई सुरक्षा व्यवस्था करेंगे कि नहीं। डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, हिंदुओं को कम किया जा रहा है। पहले ही 1 या 2 संतान उत्पन्न करते हैं, वहां 4-4 है। तो अपनी सुरक्षा की कोई व्यवस्था करेंगे कि नहीं, उस व्यवस्था में भी कोर्ट टांग घुसेड़ देगी। कोर्ट को भी समझना चाहिए सारी संस्थाएं केवल इसलिए चल पा रही हैं कि भारत हिंदू बहुल है। जिस दिन भारत हिंदू बहुल नहीं रहा, उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ समाप्त कर दिया जाएगा। उन्हें अपनी शरिया, अपनी व्यवस्थाएं चाहिए। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।